बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी मटन चिन की रेसिपी। और ये मैं बनाऊँगी बहुत ही झटपट से। आप देखेंगे बहुत ही जल्दी से रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो चले इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं चावल तकरीबन आधा किलो और इसे मैंने पहले से ही भिगो के रख दिया था। और अगर आप सेला चावल ले रहे हैं तो सेला चावल को तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए भिगो के रख दीजिएगा, तभी वो ज़्यादा अच्छा बनेंगे। अब इसके अंदर मैंने डाला है 1 अदद बादियान का फूल। और चावल को आप बॉयल कर लेंगे और हमें इतना बॉयल करना है कि बिल्कुल जो इसका कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो तकरीबन हम 95% इसे बॉयल कर लेंगे। जब भी हम मीठे चावल बनाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम इसके अंदर चीनी ऐड करते हैं तो चावल ये अकड़ जाते हैं, तो इस वजह से इसे कम्प्लीटली हमें बॉयल करना ज़रूरी होता है। ये बॉयल हो चुके हैं, अब इसका पानी निकाल देंगे। अब एक पैन में मैं डाल रही हूँ ऑयल, तकरीबन आधा कप मैं यहाँ पर ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। इसे गर्म कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं इलायची डाल रही हूँ, तकरीबन 3 से 4 अदद इलायची के शामिल कर देंगे। साथ ही लौंग इसके अंदर शामिल किए 3 से 4 अदद। इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब साथ ही इसके अंदर मैं किशमिश शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1 टेबल स्पून। और खोपरा शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून के करीब। और अब इसके अंदर मैंने डाले हैं बादाम को बॉयल करके हमें इसका छिलका उतार लेना है। और अब इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर 400 ग्राम हम चीनी के शामिल कर देंगे और इसे भी कर लेंगे मिक्स अच्छे से। और अब इसके अंदर मैं आधा कप दूध का शामिल कर रही हूँ। तो दूध शामिल करने के बाद इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और हमें इसे इतना पकाना है कि दूध के अंदर से बिल्कुल चीनी बिल्कुल गायब हो जाए। अब ये जो चावल हमने बॉयल करके रखे थे ये इसके अंदर शामिल कर देंगे और अब इसे मिक्स कर लेते हैं। और अब इसे मैं तेज़ आंच पे पकाऊंगी कि इसके अंदर जितना पानी मौजूद है इसे बिल्कुल हमें ख़त्म कर लेना है, क्योंकि चावल हमारे अच्छे कुक हुए हैं पहले से ही, तो हमें इसका बिल्कुल पानी ख़त्म कर लेना है। अब जैसे ही इसका पानी ख़त्म हो जाएगा तो इसे हम दम पर रख देंगे और तकरीबन मैं 10 से 15 मिनट तक के लिए इसे दम पर रख रही हूँ। चावल अच्छे से कुक हो चुके हैं। मतंजन आप जब भी बनाएं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब आप कलर डालें तो एक दफ़ा दम देने के बाद कलर का यूज़ करें, वरना आप पहले से डाल देंगे तो वो कलर अजीब से पहले से बन जाते हैं चावलों के अंदर। तो एक दफ़ा दम देने के बाद इसके अंदर मैंने यहाँ पर कलर डाला है रेड, ग्रीन और ऑरेंज कलर। और अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा खोपरा और मिठाई और खोया डाला है। अब इसे दोबारा से दम पर रखेंगे तकरीबन 5 मिनट तक के लिए। ये रेडी हो चुका है और अब इसे हमें हल्के हाथ से मिक्स करना है। देखिए मैं किस तरीके से चमचे को चला रही हूँ, बस ऐसे ही हमें हल्का से इसे मिक्स करना है। कितना माशाल्लाह से कलरफुल हमारा ये बन के तैयार हुआ है मतंजन। आप इसे घर में ट्राई कीजिएगा। बस इसके अंदर जितनी मैंने क्वांटिटी बताई है आप उतनी क्वांटिटी में चीज़ को डालिएगा तो आपका भी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। और आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपकी कैसी बन के तैयार हुई। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।